एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है इंडिपेंडेंस डे। 7:15 बजे उठ गई थी और क्योंकि मैं उठ गई तो मैंने उसको भी उठा दिया क्योंकि आज हमारे यहाँ 9 बजे से यहाँ नीचे फ्लैग होस्टिंग है। तो चलिए इसको मैं शार देती हूँ उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। थीम हम सबको वाइट कलर पहनना है, ऐसा थीम है। सारे मम्मियाँ भी वाइट पहन के आएंगी जिनके पास है। कुहू को रेडी करा दिया है, विक्की रेडी हो गया है, मैं बच गई जबकि मैं सबसे पहले नहा ली थी। बट अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे। तो ये वाला टॉप पहन रही हूँ मैं, ट्रू ब्राउन्स का। ऊपर वाला ही पहन रही हूँ, नीचे वाला नहीं पहन रही हूँ। अगारो का काफ़ी लोग पूछते हैं, ये देखिए, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अगारो। ये अगारो का स्टीमर है, इससे स्टीम आयन करूँगी और ये सारे जो भी क्रीजेज हैं ना वो निकल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टीम आयन की लिंक रहेगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए गाइस, हम सब रेडी हो गए, फुल फैमिली इन वाइट कलर। ओके, तो ये नीचे की कुछ पिक्चर्स हैं हम लोगों की जो हम लोगों ने अभी क्लिक कराई थी उस दिन। ओके, सो आई एम बैक और ओ माय गॉड ऐसी गर्मी हो रखी है। मुंबई की बारिश पता नहीं कहाँ चली गई है। ये भी हवा में आकर के बैठी है तो उसको अच्छा लग रहा है, अदरवाइज पागल हो गए थे हम लोग गर्मी में, है ना कुहू? एकदम पागल हो गए थे हम तो गर्मी में भैया। तो अभी जस्ट एक अच्छी नैप लेकर के उठे हैं। मैं भी सो गई थी थोड़ा सा क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी ना कि बाप रे बहुत थक गए थे। तो अभी आज के 2 प्लान्स हैं, अभी फ़िलहाल शाम के। तो 2 प्लान्स में से एक प्लान ये कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ हम लोग जाने वाले थे। या तो यहाँ पर एक पार्क है काफ़ी बड़ा सा, ग्रैंड सेंट्रल पार्क करके, वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। कि गया हुआ है एक्चुअली गाड़ी का कुछ काम गाड़ी मतलब हमारी 2 व्हीलर का कुछ काम करवाने के लिए। तो वो काम करवाने के लिए जाते हैं। हमारी पुरानी सोसाइटी है ना, वो पीछे ऐसे लोकल मार्केट है, तो वहाँ पे गया हुआ है। तो वो नहीं आया अभी तक। तो फिर और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहीं पर मेरी सोसाइटी भी नहीं, मेरी बिल्डिंग की स्पेशली एक है, ऊपर रहती है, उन्होंने टी पार्टी अरेंज करी है, तो या तो वहाँ जाने का है। फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, कोई थीम नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल टी पार्टी। तो मैंने ना यहाँ ऊपर दीदी, मेरे जस्ट घर के ऊपर एक दीदी रहती है, वो भी एमपी की हैं। और सामने वाला तो मैंने आपको आई थिंक बताया ही हुआ है कि एक भोपाल, और जिनका मैं जा रही हूँ वो भी भोपाल की हैं। तो हमारे यहाँ का पूरी बिल्डिंग का ना, मतलब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया का क्राउड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव एंड सोशल है। तो अभी जब सब गरबा वगैरह होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब बार मेरा भी यहाँ पर सब कुछ फर्स्ट होने वाला है, तो आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड। तो देखती हूँ अभी क्या पहनती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ कॉर्ड सेट हल्का सा लिनन का पहन के रहूँ, बिकॉज बहुत गर्मी हो रखी है यहाँ पर। सो आई चूज दिस टॉप और डेनिम ऑन डेनिम पहना है मैंने। फटाफट से कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। ओके, सो आई एम रेडी गाइस। सो आई एम बैक फ्रॉम जो हमारा पार्टी हुआ, टी पार्टी हुआ वो। तो इट वाज अ नॉर्मल टी पार्टी। फटाफट से कुहू का जो बनाया था ना दाल, और ये देखिए ये पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। ड्राई रोस्ट करूँगी, ग्राइंड करके रख दूँगी। सो मैं राखी पे नहीं जाने वाली हूँ इस बार, बिकॉज क्योंकि मुझे जस्ट उसके ही 20 दिन बाद मुझे निकलना है भोपाल के लिए, तो इसलिए मैं राखी पे नहीं जा रही हूँ। एंड क्योंकि कुहू का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या होने वाला है कि मेरे जो इन-लॉज हैं वो यहाँ पर आएंगे। हालांकि उन लोगों ने बहुत बार पूछा था कि तुम्हें आना है, तो मतलब उनका आने का था यहाँ पे। तो उनका ये था कि वो राखी के पहले आ जाते और फिर मैं राखी पे चली जाती, ऐसा कुछ तो भी था। बट फिर मैंने बोला कि ठीक है, राखी पे बुला लेते हैं। राखी पे नहीं जा रही हूँ मैं, तो वो लोग राखी पे आ रहे हैं क्योंकि टीनू पुणे में ही रहती है, तो मैं सैम को भी राखी बांधती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सुनील भैया हैं, उनको भी मैं राखी बांधती हूँ। और मेरा जो मामा है, सब रियल मामा मेरे जो हैं, उनका बेटा छोटा वो भी यहीं मुंबई में रहता है, तो वो भी आ जाएगा मेरे पास। तो पापा मम्मी के पास मेरी जो बुआएं हैं वो चली जाएंगी। तो इस बार मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी, बिकॉज यू नो कुहू को उन्होंने देखा नहीं है इतने टाइम से, और ना ही वो कहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू द सिचुएशन। तो वैसा है, कोई नहीं। बट अभी जब मैं जाऊँगी तो फिर मैंने सोचा है मैं स्ट्रेट 5-6 डेज़ बिल्कुल उनके पास ही रहूँगी, हिलूँगी नहीं उनके पास से। बिकॉज क्या है, मेरे इन-लॉज से को यहाँ आ जाते हैं, कुहू के साथ रह लेते हैं 24 घंटे। 24 घंटे तो वो खैर किसी के साथ भी नहीं रहती है, बिकॉज उसका सोने का टाइम, ये वो सब रूटीन्स बने हुए हैं। बट जितनी भी देर खेलते हैं, थोड़ा एक रहता है ना घर में, चहल पहल रहती है। नाउ बिकॉज ऑफ द कंडीशन की दोनों ऊपर नीचे रहते हैं, तो क्या होता है, मैं जाती हूँ तो आधा टाइम ऊपर, आधा थोड़ा नीचे ऐसे रहती हूँ। बट स्टार्टिंग में मैंने ये सोच के रखा है कि 5-6 डेज़ तो मैं मेरे मम्मी पापा के पास ही रहूँगी। ऊपर नीचे करती रहती हूँ, अगर नीचे भी रहती हूँ तो ऑब्वियसली मिलवाने के लिए ऊपर लेके जाती हूँ, खेलती है कुहू, ऐसा नहीं है। बट वो जो सोना होना एंड ऑल दैट होता है ना, वो मैं थोड़ा नीचे ही करूँगी। अष्टमी सेलिब्रेट करने वाली हूँ, सोच रही हूँ क्या प्लान करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसा होने वाला है।
क्योंकि कुहू की फर्स्ट जन्माष्टमी है। गणपति चतुर्थी बहुत स्पेशल होगा। क्यों? क्योंकि कुहू गणेश चतुर्थी के दिन हुई है। एंड अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं शुरू से, जब से मैं यहाँ आई हूँ शादी होकर के, मैंने गणपति रखे हैं अपने घर में। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने अपने हाथों से बना के डेकोरेट करके मैं गणपति जी रखती हूँ। और कुहू गणपति जी वाले दिन ही आई है, तो इस बार की तो मैं कुहू के सोच के रखा है मैंने ऐसे कि मैं उसके 2 बर्थडे मनाया करूँगी। एक तिथि वाला बर्थडे रहेगा जो कि गणेश चतुर्थी रहेगा, बहुत ही ऑस्पिशियस डे वो आई है, ऐसा ट्रेडिशनल फॉर्म में बर्थडे मनाया करूँगी। और जो उसका एक्चुअल डेट है 19, उसमें हम करेंगे जो उसके फ्रेंड्स वाला बर्थडे होता है ना वो। तो अभी वाला जो 19 वाला बर्थडे है वो तो होने वाला है भोपाल में। मैंने आपको किसी ब्लॉग में बोला था कि हम दोनों जगह सेलिब्रेट करेंगे। दोनों जगह में भी मैं तो फेवर में नहीं थी, मेरा अभी भी मन था कि सिर्फ भोपाल में करो। यार 2 जगह देखो, विक्की को तो बोलना इज़ वेरी ईजी है ना कि अपन दोनों जगह करते हैं। एट दी एंड यू ऑल नो कि मदर्स के पास ही सारा, हम आज कहीं भी जाते हैं बाहर तो सब कुछ तो मुझे ही देखना पड़ता है। कुहू का उसको तैयार करने से लेकर थोड़ा बहुत विक्की संभाल लेता है, बट विक्की से इतनी वो संभलती भी नहीं है। यही बात इसकी, तो बाद में सारे इसके बर्थडे यहीं पे मनेंगे। आप ये भी तो सोचो कि वो छोटी सी बच्ची कितनी परेशान हो जाएगी, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद फिर भोपाल भागना है, सारी पैकिंग करना है, वाइंड अप करना है, तो बहुत हो जाएगा। तो अभी कुहू ने खाना खाया है, उसका ये क्या बोलते हैं, रागी खाया है। एंड रागी जो है वो एकदम ब्लैक टर्न हो गई थी क्योंकि मैंने लोहे के उससे बनाया है। बट अब मैं फिर से लोहे में इसको आयरन में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज यू नो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। जानबूझ के कर रहा है, उल्टी हो जाएगी। हेलो, तो आज के दिन मैं आपको बताती हूँ हमारे घर के 2 बड़े DIYs जो विक्की ने करे हैं। क्या होगा, ये विक्की का टेबल है जो हमने आइकिया से खरीदा था। ये अपने वायर्स वगैरह रखने के लिए। एक नाइकी का डब्बा है और दूसरा पता नहीं किसका डब्बा, मोबाइल का, जियो का डब्बा है। ऐसे डब्बे रखता था ये, है ना। और फिर नीचे इसने कंस्ट्रक्ट करके ये व्हील्स लगा दिए, तो जो ये है ये आराम से इसे आगे पीछे हो जाता है। और ये जो टेबल है आपको पता होगा मैनुअली ऊपर नीचे भी हो जाता है। इसकी कटिंग हो चुकी है, ये बहुत बड़ा था एक्चुअली, ये यहाँ तक आता था। हमने जब ये बेड वगैरह बनवाया तो उसकी कटिंग करा ली। अभी फिर वो एक दिन जाकर के ये बनवा के लाया है। ठीक है, कितने का बना था ये? कुछ नहीं, इसी टेबल का हिस्सा। अच्छा, इसी टेबल का कट करके उसने ये हिस्सा बनवाया है। ठीक है, जुगाड़। अब वो आज 700 रुपये में लकड़ी का ये बनवा के लेके आया है। ठीक है, यहाँ पर अभी व्हाइट कलर की शीट लग रही है, सनमाइका नहीं लगाया है। बस मैं आपको एंड में बताती हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। अभी इसको काम करने देते हैं। और ये देखिए विक्की की हेल्पर, फुल एंटरटेनमेंट कर रही है। सोना वोना सब छोड़ करके हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो इसको। आ जाओ, आ जाओ, एक हाथ चल के आ जाओ। हाँ, आ जाओ। वाटर फिल्टर है, ठीक है। इसका ये जो पाइप है ना, जब से ये लगा है, ये लगा हुआ है ना, चिमनी अभी गंदी हो रही है, उसको साफ करना तो अवॉइड करिएगा। पीछे से हमने इसको निकाल के रखा हुआ था। और भाई यहाँ पर हम लोग एक बाल्टी रखते थे, तो जो हमारी पोछे वाली दीदी आती है ना, वो इस बाल्टी से पोछा लेकर के पूरे घर में लगाती है, या हम प्लांट्स को पानी देते हैं, मतलब हम उसको यूज़ ज़रूर करते हैं। तो अब विक्की ने क्या किया, वो जा करके ये खरीद के लेके आया एक पाइप। उस पाइप में नीचे सीमेंट लगा के कवर कर दिया और यहाँ पर एक होल कर दिया। ये पानी अब इस पाइप में से स्टोर होगा और इस नल के थ्रू वो पानी जो है हम यूज़ करेंगे बाल्टी में रखने के लिए, या जो भी जिस चीज़ के लिए पानी पौधों में डालने के लिए। तो ये एक हमारा सिस्टम हो गया यूटिलिटी वाला। अच्छा, दूसरा मुझे ना यहाँ पर भी कुछ करवाना है। मैंने सोचा था जब रहने लगेंगे तब करवाएंगे, यूटिलिटी थोड़ा क्लीन सा और अच्छा लगेगा। अभी वहाँ पर क्या गंदा सा लगता है, मेरे को मज़ा नहीं आता यूटिलिटी वाले में। तो बढ़िया वाला है। का देखो जरा, मैं लगा रहा हूँ तो निकाल क्यों रही है? सही में लगा रहा है, वो निकाल दे रही है। साथ में लगा तो मैं। बस एक पार्सल आया है, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। No touching. No touching.
मैं इसको यूज़ करूँगी और देखूँगी कैसा वर्क करता है, उसके बाद फिर इसको रिव्यू करूँगी। और फिलहाल के लिए हम ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको फेंकते हैं। थैंक यू कुहू फॉर योर हेल्प। अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मेरे इन लॉज आई थिंक गाड़ी में बैठ चुके होंगे, वो लोग कल सुबह आ जाएंगे 6 साढ़े 6 बजे। आवाज लगाओ, आवाज लगाओ। इस लड़की को इतने मजे आ रहे हैं। दिख रहा है या तो मेरे पास हुआ, मेरे पास नहीं तो विक्की के पास चले जाएंगे। बस काम होना चाहिए। चलो चलो आ जाओ। नहीं खोल रहे, ऐसे खड़े होकर नाक करो। तो अभी है हमारा इवनिंग स्नैक टाइम। कुहू खा रही है अपने पनीर के पराठे। खा ले आप खा लो, आप खा लो। नीचे नहीं फेंकते बेटू। टेबल फाइनली है। तो ये एक्चुअली एडजस्टेबल वाला टेबल है। तो ये बनाया है DIY। उसका हेडफोन वगैरह लग गया है। एंड नाउ दिस इज द ये सिस्टम। पूरा पीछे पूरा कचरा है अभी भी। अभी ये तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उसके सब कनेक्शंस वगैरह और दुनिया जहान की चीज़ें हैं। मैंने बोला इसको हाइड करने के लिए कवर कर देना चाहिए था, बट ठीक है अभी इतना हो गया वो भी बहुत है। नीचे से सब गंदगी दिख रही है इनफैक्ट। यहाँ से ये लगाया क्यों गया है ये मैं आपको बताती हूँ। कुहू एक्चुअली क्या करती है पूरा, क्योंकि ये व्हील्स की वजह से ना बहुत आगे पीछे आराम से हो जाता है, तो कुहू पकड़ के इसको आगे पीछे कर देती है। तो कहीं ये जो स्क्रीन्स है ना ये उसके ऊपर ना गिर जाए, इसके लिए ये प्रोटेक्शन लगाया गया है। और अच्छा लग रहा है, मतलब ये ठीक है। ये वायर किसका जा रहा है? अच्छा ये यहाँ जाएगा ना। यहाँ पर बस ऐसे फ्रेम्स और इस तरीके का लुक है। सेकेंड रूम की एक वॉल तो देखिए हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से दिख रही है। चलिए गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल घर के कपड़ों में जा रही हूँ, यहीं जा रही हूँ, पीछे जा रही हूँ। एक तो सामान लेने के लिए जा रही हूँ। देख करके समझ में आता है। हम लोग जा रहे हैं 2 व्हीलर से। और ये भी रख लो। खुशी देखो, खुशी देखो, खुशी। तो हम लोग निकल गए हैं। हमारे आसपास के एरिया में सब कुछ मिल जाता है। तो पहले तो मैंने अपना जो सामान था वो ख़रीदा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे माटो। यहाँ से मैंने कुछ स्नैक्स पैक कराए और फिर मैं जाने वाली हूँ निशा के घर के पास। निशा यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती है, तो मैं निशा के घर लिटरली 3 मंथ्स के बाद जा रही हूँ। हम मिली 3 मंथ्स के बाद रहे, कुछ ना कुछ चल ही रहा था, बैक टू बैक उनका भी चल रहा था और मेरा भी चल रहा था। और अभी भी उनके घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो मैं आराम से मिलूँगी, कभी उनसे मिलवाऊँगी। मेरे को कॉमेंट भी आए थे कि आप निशा से नहीं मिले हो बहुत दिनों से, तो बस वहीं गई हूँ 1 घंटे के लिए बस। हाय गाइस, हेलो। तो ये आइया करके चिल्ला रही है। नीचे भैया लोग दिख रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखो कैसे चिल्ला रहा है, अय्या भैया। कहाँ है भैया? दादू दादी आए हैं, बुआ फूफा जी आए हैं। जा रही हूँ राखी परचेस करने, क्योंकि मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, तो मुझे भी राखी लेना है, भाभी राखी वगैरह सब लेना है। तो चलिए चलते हैं। कुहू को लेकर के घूमने का टाइम भी है, उसका खाना भी बन रहा है। तो अब मैं बाकी की जो व्लॉगिंग है ना वो मोबाइल से कंटिन्यू करूँगी।
तो मैं, कुहू और टीनू हम आए हैं राखी परचेस करने वहीं पास में ही से ही, मतलब मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई, देखो वहीं आसपास ही सब मिलता है जो वहीं से मैंने लिया है। बट ऐसे लोकल शॉपिंग करने का ना मज़ा ही कुछ और है। मैंने ऑनलाइन नहीं, सब कुछ मैंने जा करके परचेस किया, टच एंड फील करके। तो ये मैंने हैंकी की जगह ना इस बार ऐसे टाल्स परचेस करे हैं, तो उनके काम भी आएंगे और अच्छे भी, बहुत अच्छी क्वालिटी के टाल्स थे ये कॉटन के। उसके बाद फिर हम लोग नीचे वॉक करने के लिए चले गए। तो कुहू इज़ वेरी ओवर फ्रेंडली नहीं, ओवर फ्रेंडली। इसको ना सबको हक करना होता है, सारे बच्चों से मिलना होता है, पकड़ पकड़ के खींचती है सबको, सबसे बात करती है, बड़ी दीदियों से उसकी बात होती है, भैया लोगों से बात होती है। तो ये उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये देखिए सब उसके साथ खेलते हैं, तो शी लव्स पीपल। उसके बाद ये देखिए हमारे जो सेकंड रूम का बेड है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने बनवाया था इस तरीके का बेड। तो ये जो आप नीचे बेड देख रहे हैं ना, ये अंदर चला जाता है, तो ऐसे में जगह भी ऑक्यूपाई नहीं होती है और आराम से जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप इसको ओपन करके बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए ये टाल्स मैं लेकर के आई हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के, मतलब कॉटन है। और ये जो राखी है ये कुहू के लिए स्पेशली आई है। ये टीनू उसको बांधेगी, क्योंकि हमने ऐसे लिए ताकि कोई मोती वोती कुछ भी ना हो, तो वो मुंह में भी लोए तो कुछ फ़र्क ना पड़े। और मैंने ये सिंपल राखी ली है। ये यहाँ पर कुहू सबके साथ धमाल मचाते हुए, तो मुझे लग रहा था फर्स्ट टाइम देखेगी तो शायद रोएगी, बट वो किसी के साथ भी रोई नहीं, गोदी में भी चली गई सबके और आराम से मस्त खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी, बढ़िया। हेलो गाइस, तो ये कुहू हमारा रेडी हो गया। ये इसका ड्रेस है, बड़ा ही प्यारा सा। एक सेकेंड, ये देखिए उसको खुद 2 मिनट। ये कौन है? हाय, हेलो। ये देखिए इतना प्यारा ऐसे वो दिया हुआ है। सो दिस इज़ हर ड्रेस। हम लोग अभी जा रहे हैं राखी बांधने के लिए। हमारे घर में बंधेगी 4 बजे के बाद। ये पूरा ऐसे देखिए कुर्ता एंड ये वो है। मैंने दुपट्टे वाला इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसको बहुत अनकम्फर्टेबल होता। वो अपने मामा के घर आई है और ये देखिए मज़े करिए, मज़े। अभी घर थोड़ा अस्त-व्यस्त है। हाँ, मामा बोलेंगे कैसा घर हो रहा चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है। तो मेरे को देखो मैं कैसी पड़ी हुई हो रहा था। 1:30 से 7 o'clock तक है। नहीं, 9 o'clock तक है। रात तक है क्या? हाँ, 9 बजे तक। हाँ तो ठीक है। तो यहाँ इनके यहाँ एक्चुअली सुबह बनती है और हम मेरे घर पे तो शाम को बांधेंगे 4:30-5 बजे के बाद। हमारे तो खाना वाना खाने के बाद बांध। तो यहाँ पर जो टीनू है वो कुहू की तरफ की राखी बांध रही है विक्की को। और क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कुहू ने जो राखी बांधी है वो उसके पापा को बांधी है, दादू को बांधी है। तो यही मैंने एक पूरा सेट बनवाया हुआ था, तो वो बांध रही है और वही हम लोग इसको विक्की को गिफ्ट दे रहे हैं। कुहू की तरफ का फर्स्ट गिफ्ट है ये विक्की को, जो विक्की बड़ा संभाल के रखने वाला है। क्या देना भैया? पापा पापा। अब बोले पापा मेरे पैर छुआ। ये देखो ये टेक इट ये है मेरा बच्चे का। छोड़ दिया अपना हनुमान जी, छोड़ दिया। ये चाटने के लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो उसके बाद मैं चली गई थी नेक्स्ट डे, हमारे यहाँ किटी पार्टी थी। तो ऑफिशियली हमारी फर्स्ट किटी पार्टी है, जो किटी पार्टी कम और बेबी केयर ज़्यादा लग रहा था बिकॉज हम सब बच्चों को संभाल रहे थे, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। बट हाँ, इन लोगों ने बड़ा इंजॉय किया है। सब ब्लैक थीम थी, अच्छा ब्लैक कलर पहनना था। और ये जिस मेरे घर के ऊपर दीदी रहती है उनकी है। अभी मैं कुहू की मस्ती बताती हूँ, उसने क्या क्या शैतानियाँ करी है। तो ये कुहू की फ्रेंड है, इसका नाम है कुकी। दोनों बहुत खेलती है, दोनों साथ में घूमती है नीचे। मतलब हम लोग, मैंने बताया ना कोऑर्डिनेट करके। तो ये है कुहू की फ्रेंड, दोनों खेल रही थी मस्त। और सबसे होलसम और प्यारा मोमेंट जिसको मैं हमेशा याद रखूंगी वो ये था, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने किसी को बोला भी नहीं, कुहू ना अपनी फ्रेंड को ही ऐसे खिलाने लगी थी। इतना मतलब ये ऑ वाला मोमेंट था, सब देख रहे थे, क्लैप कर रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि कुहू को कहाँ से दिमाग में आया, क्योंकि देखो अभी विक्की और हम तो साथ में खाना भी नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ उसकी वजह से, पता नहीं, बट इट वॉज सो क्यूट। तो आई नो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में आपको ये व्लॉग दिखा है, बट ठीक है। मैं अभी जा रही हूँ जन्माष्टमी के लिए सामान लेने के लिए। हालांकि जन्माष्टमी को अभी 3 दिन है, बट अभी बिकॉज मेरे इन-लॉज़ हैं वो जन्माष्टमी के 1 दिन पहले चले जाएंगे वापस भोपाल। तो मैं क्या कर रही हूँ, कुहू को यहीं छोड़ के जा रही हूँ और फटाफट से कुछ कुछ सामान लेके आती हूँ। मुझे कुहू की ड्रेस भी लेनी है, राधा ड्रेस लेनी है एक उसके लिए, और साथ ही साथ जन्माष्टमी का कोई बेसिक जो सामान होता है, क्योंकि मेरा जो पुराना सामान है, झूला वगैरह है, वो सब मुझे भी नहीं पता है कहाँ पर है। तो ये हमारे घर के पीछे वाले मार्केट में आई और वहीं
पे मुझे थैंकफुली कू के लिए ड्रेस भी मिल गई और फिर उसके दादू दादी के साथ हम लोग कू के फुटवेयर लेने के लिए चले गए थे, बिकॉज अब उसको बहुत शौक है। तो उसकी दादी पीछे पड़ी हुई थी कि कुछ ऐसे चूं चूं जो आवाज़ आती है ना वैसे वाले फुटवेयर चाहिए उसके लिए। तो हम लोग वहीं पास की एक शॉप में गए थे वो लेने के लिए। और जन्माष्टमी की जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से है कि कू का ये जो टॉय है, जो ये जिम था ना, बेड जिम, जिसपे मैंने उसको DIY करने का सोचा है कि मैं इस पे झूला बनाऊंगी, परचेज नहीं करती हूँ। तो मैं बस वही कुछ DIY करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि एंड में लिटरली फेल हो गया था। उसके नेक्स्ट डे अगेन हम लोग मार्केट गए और कुछ सामान देखने के लिए। और यहीं हमारे घर के पास ना पीछे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो मुझे उसके बारे में मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला, तो मैं देखने के लिए गई। तो काफ़ी अच्छी क्रॉकरी और बहुत अच्छे पॉट्स एंड ये सब थे। बट मैंने कुछ लिया इसलिए नहीं, बिकॉज यार अभी देखो, अभी तो वैसे ही घर का सामान हम हटा रहे हैं क्योंकि ये क्रॉल करती है, घूमती है, जलती है, तो कुछ भी नया लेने का कोई मतलब नहीं। बट हाँ, बहुत प्यारा ये हवन कुंड देखिए आप, ब्रास का था, रियल ब्रास का, इतना प्यारा लग रहा था। ये मुझे लेने का बहुत मन था, बट और बहुत यूनिक था। बट विक्की को बोला, विक्की बोलता है मैं DIY कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने मुझे लेने नहीं दिया। मैं अकेले आती तो मैं डेफिनेटली ले लेती। यहाँ पर बुक्स वगैरह स्टॉल थी, तो वही सब गाइस, तो अभी हम लोग आए थे और इतना रश स्टार्ट हो चुका है मार्केट में गणपति जी के लिए, जबकि अभी भी 1.5 दिन बाकी है, 1.5 हफ्ता बाकी है, बट स्टिल काफ़ी कुछ हो गया है। हमने भी जो मेन सामान है, जो मैंने थीम सोच के रखी है, वही हम लोग थोड़ा वैसा थीम रखेंगे, मतलब इको फ्रेंडली अगेन। तो वैसी जो मैंने थीम सोची हुई है उसके लिए मुझे सामान ऑलमोस्ट मिल गया है और बस अब घर निकल रहे हैं। उसके बाद जाते जाते बिल्कुल मेरे घर के टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पर फूल वाली एक दीदी बैठती हैं, वो सब भी मैंने ले लिया है। तो ऑलमोस्ट ये जन्माष्टमी के लिए लिया है खैर, तो ऑलमोस्ट मतलब जो भी सारा सामान था, जन्माष्टमी की मिठाई वगैरह, वो सब कुछ हमने ले लिया। और हाँ, जन्माष्टमी की शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी है, कू और मम्मा की। तो कू के लिए जो मैं राधा के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ ना, एक तो ये लेकर के आई हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर है। और उसके बाद ये उसकी चोली है, दिस इज द चोली। तो ये गरबे में भी उसको काम आ जाएगी। यहाँ पर नीचे गरबा पूरे 9 दिन होता है एंड राधा बनेगी तब भी काम आ जाएगी। वो देखो कितनी एक्साइटेड हो रही है। उसके सर पे पहनाने के लिए ये दिस इज द मुकुट फॉर राधा का नेकलेस है। सब कुछ लोकल शॉप से ही लिया है मैंने, ऑनलाइन सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। लोकल शॉप्स पे एक बार एक्सप्लोर करिए, ये भी एक्सपेंसिव है बट बेटर देन ऑनलाइन से वैसा है। अब देखिए ये है इसका धोती पैंट, ठीक है, एक और ड्रेस है और साथ में ये उसका टॉप है जो कि हॉल्टर नेक है और पीछे से सब बैकलेस है। बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ये तो अभी सब उसके फेस्टिव उसमें, मतलब ये भी राधा ड्रेस के नाम से ही बिक रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया कि इन केस अगर उसने लहंगा नहीं पहना तो फिर ये सेवियर होने वाला। ओके, तो अभी ना कुबू की दीदी आई हुई है, उसकी फेवरेट दीदी पूरी कॉलोनी में, मतलब वो दोनों दिख जाती है एक दूसरे को, तो दे गेट सो एक्साइटेड। ये रही ओह माय गॉड, ये क्या है? ये कैमरा है। ओह माय गॉड, ऐसा मेकअप लिए यार साथ खेलने के लिए कुबू की फेवरेट दीदी है, बहुत पसंद है उसको ये। और अभी बस थोड़ी देर में मेरा कजिन भी आने वाला है घर पे। राधा रानी की ड्रेस में कुहू राधा बनी है, ये है उसकी ड्रेस और ये है कुहू का दुपट्टा, ये लो। ओहो, बहुत सुंदर। ओहो, ये भी गाना गा रही है। ओहो ओहो, नो नो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, नो। और जैसे ही उसको थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट मेरे सर पे कुछ है, उसने बस निकाल के ये फेंक दिया। और फिर मेरा कजिन आ गया था, तो मैंने पता है क्या किया, जो नीचे का लहंगा है ना वो हटा करके मैंने ऐसी एक धोती टाइप की भी उसकी लेकर के रखी थी, कॉटन की, बहुत प्यारा कपड़ा है, तो बस मैंने वो पहना दिया था। और फिर ये दिन भर पहनी हुई थी। टॉप तो देखो हवा आ ही रही थी, तो जन्माष्टमी के दिन मैंने उसको इस दिन से पहना दिया था, तो ये पहनी हुई थी। सुला भी दिया था ये पहना करके, क्योंकि रात में हमको एक जाना था मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, सब बच्चे तैयार होकर के आने वाले थे। तो ये रहा मेरा जन्माष्टमी का सेटअप जो मैंने बनाया है। और ये देखिए रात में ये गई थी, ये कान्हा जी हैं, कान्हा जी के जो बड़े भैया हैं वो आकर के उनको ऑयल लगा रहे हैं, तो वो चल रहा है।
उसके बाद हम अरिया सोसाइटी में नीचे ही बच्चों का ऐसे मटकी फोड़ हुआ, दही हांडी, सॉरी मटकी फोड़ नहीं, यहाँ पे दही हांडी बोलते हैं। तो पहले लड़कों का हुआ, उसके बाद फिर लड़कियों का दही हांडी हुआ एंड बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे देख करके। मतलब मैं इसलिए भी इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना यहाँ सोसाइटी का। 2 साल तो मैं देख ही नहीं पाई कुछ भी। चलिए गाइस, आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है ये व्लॉग की तरह नहीं था, ये स्निपेट्स थे जो मैंने लिटरली एक बस फॉर्मेट में चिपका दिए हैं। आई नो दैट, आई एम रियली सॉरी। ये वाला आप ऐसे ही देख लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।